क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 7th। और चैप्टर नंबर 7th हमारा है फंक्शन के बारे में एंड सब रूटीन के बारे में। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में, या फिर कह लें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टॉपिक में, हमने बहुत सारे डिटेल्स देख लिए थे अबाउट फंक्शन क्या होता है, उसके वेरिएबल्स, सॉरी, उसके कौन कौन से फंक्शन के वर्गीकरण हैं। ठीक है, या फिर कह लें फंक्शन के कौन कौन से एलिमेंट्स है वो भी आपको बताया गया था। आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आप सभी के लिए इजी है एंड उसके साथ साथ ये यूज़फुल भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं फंक्शन के कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, फंक्शन का महत्व क्या होता है एक्चुअल में, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड उसके बारे में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अत्यंत समझ में आएंगे, इतना आपको इजी वे में समझाने वाला हूँ, और नोट्स के थ्रू आप पढ़ोगे एक बार तो आपको ये 100% ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी के निरंतर फीडबैक आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं क्लास से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी के कमेंट्स जो होते हैं वो 101% पॉजिटिव होते हैं अबाउट लाइक आप सभी को ये यूज़फुल नोट्स है, यूज़फुल क्लास है, सब कुछ। तो नोट्स के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको नोट्स जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड उसके साथ साथ अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी भी टॉपिक में जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है, या फिर आपको खुद से उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो, तो आप हेडिंग डालो और उसके बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट ले लो जिससे आप क्विक रिवीजन कर सको। अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंस होता है वो होता है हमारा रीयूज एबिलिटी। ठीक है, रीयूज एबिलिटी जो होता है इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार उसको हम लोग डिक्लेयर करके उसके बाद सेकेंड टाइम वी कैन यूज। ठीक है, मेनी टाइम्स यू कैन, जितनी बार हम चाहते हैं उतनी बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन होता है उसको बार बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे जो हमारा कोड होता है उसको पुनः प्रयोग करना सरल होता है। एक बार बनाई गई फंक्शन को अनेक स्थानों पर बुलाकर समस्याओं का समाधान करना जो होता है संभव होता है, और बड़े जो प्रोग्राम होते हैं वो सुनिश्चित रूप से हम इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कोई भी एक बना दिया, यहाँ पे कोई भी फंक्शन जैसे बनाया जाता है, तो हम किसी भी फंक्शन को जैसे कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं, वो प्रोग्राम हमारा क्या है, वो प्रोग्राम हमारा लॉन्ग प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसमें अगर हमने एक बार कोई फंक्शन बना दिया, ठीक है, जैसे हमने कोई ऐड का फंक्शन बना दिया। ठीक है, ऐड का हमने फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब हमको जहाँ पे क्या करना रहेगा, जहाँ पे ऐड करने का वर्क रहेगा वहाँ पे हम केवल इसको कॉल करेंगे। ठीक है, कॉल ऐसे किया जाता है जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस हमको कॉल करना रहेगा। ठीक है, बार बार हमको फंक्शन को क्रिएट करने की नीड नहीं है, केवल हमको एक बार उसको क्रिएट करना है, डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है। उसके बाद वहाँ जहाँ पर भी हमको उस प्रोग्राम में इस फंक्शन की आवश्यकता होगी हम वहाँ पे कॉल करेंगे, और पुनः जो हमारा कोड रहेगा वो यूज़ हो जाएगा और ये कॉल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो फंक्शन जो होता है उसका सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, रीयूजेबिलिटी। ठीक है, एक बार उसको डिक्लेयर करो, एक बार डिफाइन करो, बार बार उसको यूज़ करो जहाँ पर उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मॉड्यूलरिटी। ठीक है, मॉड्यूलरिटी क्या होता है, फंक्शन कोड को मॉड्यूल्स में विभाजित करने में मदद करता है, जिससे प्रोग्राम सुरक्षित और व्यावसायिक बनाए रखा जा सकता है। हर फंक्शन को उसके कार्य के आधार पर एक विशेष हिस्से जो हिस्सा होता है वो पूरा करता है, और इन मॉड्यूल्स को मिलाकर के एक प्रोग्राम बनता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो एक जब हम कोई लॉन्ग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी कई फंक्शन के कोड होते हैं उनको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सुरक्षित हो जाता है और थोड़ा स्ट्रक्चर वे में होता है, जिससे हमको देखने में भी अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ वो जो होता है स्टेप बाय स्टेप रहता है। तो मॉड्यूलरिटी इस प्रकार वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है फंक्शन के इंपॉर्टेंस में, फर्स्ट है हमारा रीयूजेबिलिटी। एक बार उसको डिफाइन करो, बार बार जहाँ भी हमको यूज़ करना है वहाँ पे उसको कॉल करो। सेकेंड है हमारा मॉड्यूलरिटी, उसमें क्या होता है फंक्शन का जो भी कोड होता है उसको हम लोग मॉड्यूल्स में कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो उसका सिक्योरिटी रीजन से हम लोग ये करते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम जो सिक्योर होता है, और उसके साथ साथ जो भी उसके कार्य होते हैं वो पूरा करता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको मिला करके, जो हमारे कई पार्ट में प्रोग्राम होते हैं उनको मिला करके एक पूरा पूरा का पूरा क्या होता है प्रोग्राम बनता है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कोड की सुरक्षा। ठीक है, तो जो हमारे फंक्शन होते हैं उसको कोड को संरचित और धाराप्रद बनाती है, जिससे कोड को समझना और उसे बदलना आसान
होता है। एक फंक्शन में आगे बदलाव करने से उसका प्रभाव केवल उसी फंक्शन पर होता है और इससे पूरे प्रोग्राम को प्रभावित नहीं होने देता है, ठीक है। तो जिस फंक्शन में हमको चेंज करना है उस फंक्शन में हम केवल चेंजेस करते हैं, जिससे हमारे और भी जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, कोड्स होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं होता है, उनमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे हमने कोई ऐड का फंक्शन बनाया है, ठीक है, ऐड का हमने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो ऐड के अंदर अगर हम इस फंक्शन के अंदर जो भी प्रोग्राम रहेगा या फिर जो भी कोड रहेगा उसके अंदर अगर चेंज करेंगे तो केवल यही चेंज होगा, इसी फंक्शन के अंदर चेंज होगा, बाकी और जगह पे कहीं भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वही कोड का रीयूजेबिलिटी। फंक्शन की जो भी कोड होती है उनको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे जो भी प्रमुख अंश होते हैं पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। ये भी सेम का सेम पॉइंट है, थोड़ा सा बस इसमें चेंजेस है। उसके बाद हमारा है फिफ्थ नंबर एंड लास्ट पॉइंट, एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो फंक्शन में जो एरर होते हैं उसका समर्थन करने में मदद करती है। यदि कोई हमारी एरर होती है तो जो हमारा फंक्शन होता है यूज़र को सूचित कर सकता है और उचित रूप से प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारा एरर हैंडलिंग भी होता है। तो हमारा जो फंक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंस होता है वो ये होता है, महत्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार से भी फंक्शन हमको इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करता है एरर हैंडलिंग के द्वारा, ठीक है। तो फंक्शन क्या करता है, एरर को जो भी रहते हैं हमारे प्रोग्राम में, कोड में, उसको डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। किसी भी प्रकार की एरर होती है तो हमको क्या करता है, यूज़र को वो नोटिफाई कर देता है कि हाँ यहाँ पर इस प्रोग्राम में या फिर इस कोड में या फिर इस फंक्शन के इस लाइन में एरर है, जिससे हम उस एरर को अपने द्वारा सॉल्व कर सकें। तो जो हमारा फंक्शन का इम्पोर्टेंस था उसमें कुछ यहाँ पे टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे। फर्स्ट है रीयूजेबिलिटी, सेकंड है हमारा मॉड्यूलरिटी, थर्ड है हमारा कोड का मेंटेनेंस, फोर्थ भी वही है रीयूजेबिलिटी एंड कोड का रीयूजेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ नंबर पॉइंट है कोड का रीयूजेबिलिटी और फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा एरर का हैंडलिंग। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो फंक्शन को, हमारे फंक्शन को क्या बनाती है, इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती है, उपयोगी बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंट्स को आप नोट्स कर सकते हो अपने भाषा में, इसके बारे में खुद से अगर आप कुछ लिखना चाहो तो पॉइंट्स को नोट करके उसके बारे में कुछ लिख सकते हो, जिससे आप क्विक रिवीजन के टाइम में आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा फंक्शन के रूल क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।